क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं प्रोटीन इंटेक के लिए एक नॉर्मल पर्सन के लिए, एंड और क्या ये एज के हिसाब से या जेंडर के हिसाब से डिफरेंट रहता है? जैसे कोई यंग बंदा है तो उसके लिए अलग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जो 30-40s का अलग, और जो बुजुर्ग हैं ऐसा कुछ, या जो वेट ट्रेनिंग कर रहा है, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसी होती है मतलब? अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं कि यस, थोड़ा अंतर तो आएगा। जैसे सीधी सी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी ये वेट, तो ये एक नॉर्मल तो सभी के नॉर्मल है, लिए, राइट। यस। लेकिन अगर मान लो कोई बढ़ता हुआ बच्चा है, जैसे ग्रोइंग कोई चाइल्ड है, हाँ। ग्रोइंग चाइल्ड है, राइट, तो उसके लिए तो कम से कम 1 ग्राम आप करो, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। 1 से 1.5 चल सकता है। हाँ, नहीं 1.5 तो ज़्यादा हो अच्छा, जाएगा मेरे हिसाब से, 1 ग्राम 1.2 ग्राम उसके लिए ठीक है। ठीक है। जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं बढ़िया, ओके। जैसे मान लो कि किसी भी एज में बट वर्कआउट करते हैं, कम से कम वो 4-5 दिन जिम विम जाते हैं, करेक्ट। वो आराम से 1 ग्राम से लेके 1.2 1.5 ग्राम तक जा सकते हैं, बढ़िया अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। राइट। 1.5 ग्राम से ज़्यादा मेरे हिसाब से तो नहीं चाहिए। करेक्ट। 1.5 ग्राम से ऊपर उनको चाहिए जो प्रॉपर एथलीट हैं, ओके। या जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशन है बिल्कुल। बॉडी बिल्डिंग में है, या करेक्ट। पहलवान है, हुँ। उनको हो सकता है 1.5 से 2 ग्राम लगता है। राइट। बट हम जैसे जितने भी लोग हैं, हमें हुँ। अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम, और डिपेंड करता है अगेन, जैसे जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, करेक्ट, करेक्ट। राइट। जो हुँ। थोड़ा सा एवरेज है, जो एकदम ही सेडेंटरी है, उसको 0.8 ग्राम तो करेंगे, बट करेक्ट। मैं नॉर्मल ऐसे समझा देता हूँ आपको। राइट। सोर्सेज, हाँ। सोर्सेज बहुत खतरनाक है, क्योंकि इंडिया में जैसे मान लो जितने लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, जी। तकरीबन तकरीबन 80% लोग वेजिटेरियन हैं, जिनसे हाँ, मैं 80% 70 to 80% लोग बिल्कुल। वेजिटेरियन है, यस, राइट। यस। और जो नॉन वेजिटेरियन भी है मेजॉरिटी, हुँ। उनके घर में चिकन विकन एक दिन बनता है, हफ्ते में एक दिन टाइप। तो जो मतलब नॉन वेजिटे नाम के नॉन वेजिटेरियन। हाँ, नॉन वेजिटेरियन भी हैं, हाँ। तो ऐसे ही ना, हफ्ते में एक दिन आपके घर में कुछ बनता है नॉन वेज, करेक्ट। राइट। तो अगर कोई रेगुलर नॉन वेजिटेरियन फूड खाता है, मानो कि उनके घर में चिकन या फिश या एग्स ऐसी चीजें अगर रेगुलर खाते हैं, हुँ। तो उनका तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। उनका हो जाएगा पूरा, ज़्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो भी उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। हुँ। लेकिन अगर जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं, हुँ। इनका कभी नहीं होगा। इनका ओके। नॉर्मल लॉजिक बता देता हूँ कि जैसे मैं जब बात करता हूँ कि जैसे पनीर आपको थोड़ा ज़्यादा खाना है, या हुँ। सोया चंक्स में अच्छे प्रोटीन होते हैं, सोया चंक्स वगैरह आपको ज़्यादा खाना है, आपको मिल्क कर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स ये सब थोड़ा बढ़ाना है, या इवन दाल राजमा, जो हुँ, हुँ। दाल है, जो लोबिया राजमा, ये सारी राइट। चीज़ें थोड़ा सा आपको लेग्यूम्स एंड पल्सेस ये आपको बढ़ाना है। बट नॉर्मल कहाँ पे दिक्कत आती है, जैसे मैं किसी को बोलता हूँ कि आपके घर में भी 200 ग्राम का पनीर का पैकेट आता होगा अमूल का, या हाँ, किसी हाँ। ब्रांड का, एक यस। 200 ग्राम का पनीर का पैकेट आता होगा, हार्डली। उसकी सब्जी बनती होगी हाँ। और 4 लोग खाते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। राइट, ऐसे ही ऐसे है, ही है। 4 लोग खाते होंगे, राइट। यही सबके घर का सीन है, और हाँ। वो भी आपके घर में डेली पनीर नहीं बनता होगा, नहीं बनता। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ऐसे ही बनता होगा, राइट। यस, यस। अब मैं बता रहा हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ कि 200 ग्राम का पनीर, इट डज नॉट मीन 200 ग्राम प्रोटीन। 200 ग्राम के पनीर में होता है तकरीबन 35 से 36 ग्राम प्रोटीन ओनली। ओनली। हाँ। और आप उसको पूरा तो खाते नहीं हो। नहीं खाते, वो भी 4 राइट। पार्ट में हो गया, आपको तो मैंने 10 ग्राम मिला मतलब। आपको मैंने बोला कि क्या है कि आपका 70 ग्राम, हाँ। आपका 70 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए डेली, चाहिए, चाहिए। राइट। तो उसके हिसाब से आप, और जैसे अगर बोलो कि नहीं सर मैं लेकिन दूध वगैरह भी पीता हूँ, 1 लीटर दूध में तकरीबन 30-32 ग्राम प्रोटीन होता है। आप 1 लीटर ठीक है। तो नहीं पीते होगे, बिल्कुल नहीं। राइट। एवरेज जो बंदा जो है, जो भी हुँ। एवरेज लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो पनीर भी डेली नहीं खाते, हुँ। सोया चंक्स भी डेली नहीं खाते, वो और दाल वाल की बात कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन ऐसे होना चाहिए कि 100 ग्राम दाल में कितना प्रोटीन होता है, एक कटोरी दाल में कितना प्रोटीन होता है, ये बेकार कैलकुलेशन है, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। ये इसलिए बेकार कैलकुलेशन है कि एक कटोरी दाल में आपके घर में पानी ज्यादा डालते होंगे। मेरे घर में और दाल, कटोरी का साइज़ भी कितना बड़ा और है। हाँ हाँ, और उसमें पानी, राइट। तो आप नॉर्मल बोल सकते हो कि 100 ग्राम अरहर की दाल में या 100 यस, ग्राम चने मूँग की की दाल दाल में, में। राइट, मूंग दाल की करेक्ट। दाल में कितना प्रोटीन होता है, और उस हिसाब से आप बनाओगे, वो राइट। कभी पूरा नहीं कर पाओगे। मैं जो हुँ। बेसिक बता सकता हूं अभी, कि तुरंत में जो कर सकते हो आप कर सकते हो, या हुँ। सारे जितने भी लोग इसको देखेंगे ये लोग कर हाँ। सकते हैं, कि फिटनेस के लिए अगर आप चाहते हो जेन्युइनली आने वाले टाइम में वेट लॉस करना, फैट लॉस करना, अपनी बॉडी को थोड़ा टोन्ड शेप करना, करना शेप प्रॉपर। करना, हाँ। राइट, और थोड़ा थोड़ा टोन्ड करना, राइट। हुँ। तो उसमें तुरंत में प्रोटीन इंटेक हल्का बढ़ाओ। आप हुँ। 70 ग्राम तक नहीं पहुंचो, बट कल से इतना कर सकते हो आप हुँ। कि 200 ग्राम पनीर का पैकेट लेके आए, हुँ। ट्राई किया कि कम से कम उसको 2 या 3 दिन में मतलब कम से कम 100 ग्राम पनीर खाना स्टार्ट करो, हुँ। राइट। आप कम से कम दूध वगैरह अगर लेते हो तो उसको रेगुलर लेना स्टार्ट करो। हुँ, हुँ। आप सोया चंक, अगर ऐसी ऐसी चीज़ है जो सोया चंक हफ्ते में 2 दिन ट्राई करो अपने फूड में इंक्लूड करने का। और उसके अलावा जैसे दाल वगैरह भी हैं, तो उसमें थोड़ा क्वांटिटी मेजर करना स्टार्ट करो कि नहीं यार, मैं जैसे मान लो कि मेरे अगर हम 4 लोग हैं, तो मेरे घर में 200 ग्राम दाल बनता होगा, तो ताकि मुझे 50 ग्राम दाल तो मिलता है। राइट, तो राइट। ऐसे सारी चीज़ों में जब करेंगे कैलकुलेशन, तब हुँ, हुँ। जाके वो कैलकुलेशन थोड़ा सा, आप 70 ग्राम पे नहीं भी पहुंचोगे, हुँ, तो हुँ। आप कम से कम
मतलब उसका 60% 70% कहीं तो पहुंचो, एंड ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज, ओके। ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज।